दयालु सतमन्यु की कहानी। सतयुग की बात है। एक बार देश में सूखा पड़ा। वर्षा के अभाव से अन्न उत्पादन नहीं हुआ। पशुओं के लिए चारा नहीं रहा। दूसरे वर्ष भी वर्षा नहीं हुई। विपत्ति बढ़ती गई। नदी तालाब सूख गए। सूर्य की किरणों से धरती रसहीन हो गई। तृण भस्म हो गए। वृक्ष सूखने लगे। मनुष्य और पशुओं में हाहाकार मच गया। सूखा बढ़ता गया। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, पूरे 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। लोग त्राही त्राही करने लगे। कहीं अन्न नहीं, कहीं जल नहीं, कहीं तृण नहीं, कहीं वर्षा और शीत ऋतु नहीं। सारे मौसम एक समान हो गए। उड़ती धूल और तेज लू चलने लगी। आकाश में पंख पसारे दल के दल उड़ते पंछियों के दर्शन दुर्लभ हो गए। पशु पक्षी ही नहीं, कितने मनुष्य काल के गाल में समा गए। कोई संख्या नहीं। माँ का दूध ना पाकर कितने छोटे बच्चों की मृत्यु हो गई, कौन जाने। नर कंकाल को देखकर करुणा भी करुणा से भीग जाती है, किंतु एक मुट्ठी अन्न किसी को कोई कहाँ से देता। राजा का भी राजकोष और धनपतियों का धन अन्न की व्यवस्था कैसे करते। परिस्थितियां बिगड़ती ही चली गई। खाने के लाले पड़ गए। किसी ने बतलाया कि नर मेघ किया जाए तो वर्षा हो सकती है। लोगों को बात तो जची, पर प्राण सबको प्यारे थे। बालक सबको प्यारे थे। किसकी बलि दी जाए। बहुत सारे लोग एक जगह जमा हुए, पर सभी चुपचाप थे। सबके सिर झुके हुए थे। अचानक भीड़ से आवाज आई। सबने दृष्टि उठाई। देखा, लगभग 12 वर्ष का अत्यंत सुंदर बालक खड़ा है। उसके चेहरे से कोमलता झलक रही थी। उसने सभी को प्रणाम किया और फिर उसने कहा, पक्षियों की रक्षा और देश की संकट की स्थिति से छुटकारा दिलाने के लिए मेरे प्राण ले लीजिए। यह प्राण देश के हैं और देश के लिए ही अर्पित है। इससे अधिक सदुपयोग इनका और क्या होगा। इसी ने विधाता प्रभु की सेवा का अवसर भी मिलेगा। बेटा सतमन्यु, तू धन्य है। चिल्लाते हुए एक व्यक्ति ने दौड़कर उसे अपने हृदय से कस लिया। वह उसके पिता थे। तूने अपने पूर्वजों को अमर कर दिया। सतमन्यु की माता भी वही थी। पास आई, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उन्होंने सतमन्यु को अपने सीने से इस प्रकार चिपका लिया जैसे कभी नहीं छोड़ेगी। फिर उसके बाद समय पर समारोह के साथ यज्ञ प्रारंभ हुआ। सतमन्यु ने अनेक तीर्थों के जल से स्नान कराकर नए कपड़े और आभूषण बनाए। सुगंधित चंदन लगाया। फूलों की माला पहनाई गई। बालक यज्ञ मंडप में आया। यज्ञ मंडप के समीप खड़ा होकर वह देवराज इंद्र का स्मरण करने लगा। यज्ञ मंडप बहुत ही शांति थी। बालक सिर झुकाए बलि के लिए तैयार था। सारे लोग मौन होकर एकाएक देखे जा रहे थे। उसी समय आकाश में विचित्र बाजे बजने लगे। सतमन्यु पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। सहसा इंद्रदेव प्रकट हो गए। सब लोग आंखें फाड़े आश्चर्य के साथ देखने लगे। इंद्रदेव ने सतमन्यु के मस्तक पर हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से बोलते हैं कि बालक, मैं तेरी इस देशभक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। जिस देश के बालक देश की सुरक्षा के लिए प्राण देने को तैयार हो,
देश का कभी पतन नहीं हो सकता। तेरे त्याग से संतुष्ट होकर मैं बल के बिना ही महफल देता हूँ। और फिर वापस चले गए। दूसरे दिन इतनी ज्यादा वर्षा हुई कि धरती पर जल ही जल दिखने लगा और अन्य और फूल फिर से खिलने लगे। समय के त्याग और कल्याण की भावना से सारा देश आनंद में हो गया। ऐसी और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक करें। धन्यवाद। ऋचा वॉइस।